गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। अब ठंडे का टाइम आ ही गया है। गाइस, मैं अभी यहाँ पर कोचिंग से आया। कोचिंग से आने के बाद मैंने पूजा वूजा करी, जो भगवान में दिया है जला के आरती आरती करी। दिया बत्ती करने के बाद ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। चाय हाय पी और पूजा करने के बाद मैंने चाय पी। पीने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक नया ब्लॉग यहाँ पर बनाता हूँ। तो एक ब्लॉग बनाने का मैंने सोचा। देखिए, ठंडा इस कदर हो रहा है कि यहाँ पर हमने क्या करा, कुछ कमरों में यहाँ पर दरी हरी बिछाई। एक तो हमने ये वाला रूम था, इस वाले रूम पर हमने मैट बिछा दिए, क्योंकि टाइल्स इतने ठंडे हो जा रहे हैं, बिल्कुल पाँव रखने लायक नहीं हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ पर हो रहा था। दूसरा, हमने इस कमरे में इस कमरे में भी मैंने मैट बिछा दी है। गर्मियों में हम इनको उठा देते हैं और जाड़ों में बिछा देते हैं। जब यहाँ पर अभी जाड़ा समाप्त होगा, गर्मी स्टार्ट होगी, तो हम इन दरियों को क्या करते हैं, धो धा के दीवार में रख देते हैं और जाड़ों में निकाल देते हैं। क्योंकि जाड़ों में टाइल्स इतने ठंडे हो जाते हैं कि पाँव रखे नहीं जाते हैं बिल्कुल भी। टाइल्स में बहुत अधिक ठंडा होता है। इसको बिछाने के बाद ठंडा कुछ कम महसूस हुआ, ठंडा कम लगता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज एक नई प्रकार की डिश मैं बनाता हूँ रसोई में, पालक पनीर। अभी मैं जब आ रहा था मार्केट से, मुझे कहीं एक दुकान में पालक मिला, दिख गया था कि वैसे शाम के समय ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सवेरे ही लोग खरीद लेते हैं, लेकिन इत्तेफाक से मुझे दिख गया था, तो मैं पालक लेके आया और पनीर लेके आया। आज मैं पालक और पनीर की डिश बनाता हूँ इस ब्लॉग के अंदर। देखिए किस ढंग से यहाँ पर मैं देखता हूँ किचन में क्या चल रहा है। मेरी पूजा करते हुए कुछ यहाँ पर काम हो गया था, क्योंकि आधा घंटा 40-45 मिनट मुझे पूजा करने में लगता है, लंबी पूजा होती है। तब तक ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पर होगी थी। क्या क्या हो गया है यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। एक तो यहाँ पर जो है पनीर कट चुका है, वेरी गुड। मखाने आ गए हैं, चलिए। टमाटर कट चुका है, ये मेरा काम हल्का हो गया, इसने कर दिया। और प्याज ऑल्सो कट चुका है, प्याज भी कट चुका है। और सबसे बड़ी बात, पालक, जो मेरे को बिनने में बड़ी परेशानी होती है, मेरे से नहीं बिना जाता है और साफ भी मेरे से नहीं होता है ठंडे पानी से, तो ये भी साफ सूफ करके इसमें रख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए मैं इसको बनाने का काम मैं कर दूँगा, क्योंकि सारा जो सामग्री है इकट्ठी हो चुकी है। अब मैं इसको आगे बनाता हूँ। इसको मैं देखिए शॉर्ट तरीके से बनाऊँगा कि मैं किस ढंग से बनाता हूँ पालक पनीर। देखिए आप भी बनाना इस तरीके से, बहुत बढ़िया बनता है इस तरीके से और जल्दी भी बन जाता है। देखिए गाइस, स्टार्ट करते हैं पालक पनीर बनाना। तो मैंने गैस पहले ऑन कर दी है। अभी थोड़ी सी कढ़ाई को गर्म होने देते हैं और उसमें डाल देंगे फिर मस्टर्ड ऑयल। सामग्री सारे हमारे पास है। ये पालक पनीर बनाने का शॉर्ट तरीका है। वैसे तो कई तरीके से पालक पनीर बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पालक पनीर पता है बनाने के लिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं पालक पनीर, ये सफिशिएंट हो गया। कुछ लोग पालक पनीर पहले पालक को मिक्सी में वो कर लेते हैं, मिक्सी में मतलब पूरी तरीके से पीस लेते हैं, पीसना कहते हैं। तो मिक्सी में पालक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इस सबको मिक्सी में पीस लेते हैं। उसके बाद फिर ये सारी चीजें जो है ऑयल वगैरह डाल के कढ़ाई में उसको फ्राई करते हैं। जब वो फ्राई हो जाता है पूरे ढंग से, पानी डालते हैं, पानी डाल के उसको पका लेते हैं। फिर थोड़ी बहुत जब वो पक जाता है तो उसमें पनीर, दाल मखाने वगैरह जो भी आप डालना चाहो वो डाल के पका लेते हैं। तो वैसे भी पालक पनीर बनता है। बट ये जो पालक पनीर मैं बना रहा हूँ, ये शॉर्ट तरीके से बना रहा हूँ। इस तरीके से ही बनता है, अलग अलग तरीका होता है बनाने का, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी जीरा, इसमें जीरा है। अब मैं इसमें डाल देता हूं धनिया।
ये पहाड़ी धनिया है, बहुत खुशबू देता है पहाड़ी धनिया। इसके दाने इसमें, जीरा तो इसमें पड़ चुका है, ये मैंने डाल दिया है धनिया। इसको थोड़ी सी जलने देता, ऑयल पूरी तरह से जल जाना चाहिए। अगर ऑयल पूरा नहीं जलेगा तो फिर स्मेल आती है ऑयल की, तो इसलिए जब ऑयल पूरी तरह से नहीं जलता है तो ऑयल झाग देता है। अगर ऑयल अच्छे तरह से जल जाएगा तो उसमें झाग नहीं बनेगा, ये भी ध्यान में, आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो। ये देखिए बस जलने वाला है। इसमें फिर मैं प्याज और टमाटर को फ्राई करूंगा। आई थिंक ये देखिए गाइस, धनिया इसमें, धनिया और जीरा बिल्कुल इसमें फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं प्याज डाल देता हूँ। ये देखिए गाइस, प्याज लगभग ब्राउन हो चुका है इसमें। आई थिंक मतलब प्याज फ्राई हो चुका है। प्याज का ब्राउन होने का मतलब जब प्याज फ्राई हो जाता है तो ब्राउन हो जाता है वो। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च ये भी डाल देता हूँ। टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ी इसमें और फ्राई कर लेते हैं इसको, टमाटर और हरी मिर्च को। अब टमाटर को यदि आपको गलाना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नमक डालना पड़ेगा। हमेशा जो होता है कांच के जार में रखा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का केमिकल कह सकते हो इसको, NaCl, जिसको केमिस्ट्री में NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, नमक को हमेशा कांच में रखते हैं, कांच के जार वगैरह में। तो हो सके तो नमक को कांच के जार में रखना चाहिए, इसमें नमक आपका सेफ रहेगा। इसमें मैं डाल देता हूँ नमक। नमक डाल के ऐसा होगा ये, बाकी मसाले अभी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल नमक डाला जाए। नमक इसलिए डालते हैं पहले क्योंकि टमाटर को गला देता है। नमक तो बड़ी बड़ी चीज़ गला देता है टमाटर जो है इस तरीके से। फिर उसके बाद जब थोड़ी देर में इसमें टमाटर इसमें गल जाएगा तो उसके बाद हम पालक को इसमें डाल देंगे। आराम से देखिए, आपकी बहुत शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीके से आप डाल सकते हैं, शॉर्ट तरीके से आप बना सकते हैं पनीर। कभी आपको मिक्सी निकालने का टाइम ना हो, कहाँ पीसने में लगेंगे वो लगेगा, तो ऐसे पनीर मतलब बहुत टेस्टी पनीर बनता है। पता है मेरे को तो उस वाले से वाला पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है, पालक पनीर जो मिक्सी में पीस के जो पनीर बनाते हैं उस वाले से वाला पनीर ज़्यादा टेस्टी होता है। गाइस देखिए, इसमें मैंने नमक डाल के पहले टमाटर को पूरी तरह से गला दिया है। इस तरीके से नमक में एक खूबी होती है कि एकदम टमाटर को गला देता है वो। अब मैं इसमें बाकी कुछ मसाले ऐड कर देता हूँ, जैसे धनिया पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 आध चम्मच, और हल्दी, हल्दी डाल दीजिए। उसके अलावा मिर्च तो ऑलरेडी इसमें पड़ी है तो रेड मिर्च डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा इसमें ये पनीर मसाला है, पनीर मसाला डाल देते हैं। ये हमने पनीर मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अब धीमी फ्लेम में इसको थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। मसालों में तेज आप फ्लेम नहीं करेंगे तो मसाले जल जाते हैं। हल्की फ्लेम में इसको मसालों को इसके साथ फ्राई कर लीजिए। फ्राई होने के बाद कैसे पता चलेगा आपको मसाले फ्राई होने लगे? मसाले जो है देखो, जब फ्राई होते हैं तो खुशबू मारता है, खुशबू देते हैं, आने लगी ना मसाले की खुशबू, ये देखिए। तो इसका मतलब मसाले फ्राई इसमें हो गए। क्योंकि ज़्यादा अगर आप मसाले पका देंगे तो कड़वा तीखा हो जाएगा, मसाले जलाने नहीं है, हल्के मसाले इसमें फ्राई करने हैं बस। अब मैं इसमें पालक को ऐड कर देता हूँ। ये जो पालक है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया।
पालक ऐड करने के बाद थोड़ी सी इसको घुमा लीजिए, थोड़ी इसको घुमा देते हैं इस तरीके से, और इसमें पानी ऐड कर देते हैं आवश्यकता अनुसार। जितने सदस्य खाने वाले हैं उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड करेंगे, और उसी हिसाब से इसकी क्वांटिटी भी, आप पालक की क्वांटिटी है या टमाटर प्याज पनीर की क्वांटिटी है, सदस्यों के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पालक तो एकदम गल जाता है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर देता हूँ। तो इसमें देखिए मैं पानी 2 कटोरे लगभग पानी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि 2 ही लोगों के लिए है, 2 कटोरे से पर्याप्त हो जाएगा, सफिशिएंट है टू बाउल्स ये। अब ये थोड़ी देर इसमें पक जाएगा। इसमें पक जाने के बाद फिर हम इसमें पनीर और मखाने ऐड कर देंगे, फिर और पकाएंगे, और फिर हमारा पालक पनीर तैयार हो जाएगा। क्योंकि पालक भी यहाँ पर पानी छोड़ता है ना, ज्यादा पानी आप ऐड मत करना, क्योंकि पालक खुद पानी छोड़ता है। अब इसमें थोड़ी सी जब आधा पक जाएगा, आधे से अधिक, फिर इसमें हम पनीर और मखाने को ऐड कर देंगे। तो इसको थोड़ी सी पकने देते हैं। मैं आपको अब एक सॉन्ग यहाँ पर सुनाता हूँ अच्छा सा, वहाँ बैठक में बैठ के। मैं दूसरे वाले रूम में बैठ के आपको सॉन्ग सुना देता हूँ, क्योंकि बिना सॉन्ग के तो मेरा ब्लॉग पूरा होता है नहीं, क्योंकि मुझे अधूरा अधूरा सा लगता है। अगर मैं सॉन्ग नहीं गाता हूँ तो ब्लॉग मुझे पूरा अधूरा लगता है, फीका फीका सा लगता है। सॉन्ग गाना पक्का है मुझे अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर जो है सॉन्ग के लिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसकी भाप भाप भी बन रही है और वो भी हो रहा है। वहां पर बैठ के दूसरे रूम में जाके मैं सॉन्ग गाता हूँ। उसके बाद मैं पनीर और मखाने को इसमें ऐड करूंगा। जो फाइनल तैयार हो जाएगा वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस ढंग से हमारा ये पालक पनीर तैयार हुआ। जब तक कि यहाँ पर पालक वहाँ पर पक ना जाए, उसमें अपने हमने मखाने और पनीर ऐड करना है। तब तक मैंने कहा आपको मैं एक गाना सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया फिल्मी सॉन्ग है। तब तक आप फिल्मी सॉन्ग का आनंद लीजिए। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहो तो रो लेंगे हम, आंसू का मेरे तुम गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में
रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाहूँ में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाहूँ में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाहूँ में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। सॉन्ग हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस। देखिए ये पालक की सब्जी भी, यहाँ पर पालक का जो पनीर हम बनाने वाले थे, पालक और जो प्याज टमाटर वगैरह मैंने इसमें रखा हुआ था, ये बढ़िया बन गया बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब इसमें हम पनीर और मखाने ऐड कर देता हूँ मैं। ये पक चुका है पालक इसमें पूरी तरीके से। अब इसमें पनीर और मखाने ऐड कर देते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा किस तरीके से हमारा पालक पनीर तैयार हुआ, शॉर्ट तरीके का पालक पनीर। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि पालक पूरी तरह से पक चुका था। अब 15-20 मिनट 15 से 20 मिनट, बस 15-20 मिनट इसको और पकाया जाएगा स्लो फ्लेम में। उसके बाद ये तैयार हो जाएगा, फिर आपको मैं दिखाऊंगा तैयार होके कैसा बना पालक पनीर। इसको चलिए देखते हैं गाइज यहाँ पर पालक पनीर कितना बना है, क्या हुआ है। यहाँ पर रसोई में जाता हूँ, किचन में जाके देखता हूँ। किचन में इसने तो रोटी वोटी भी बना दी। हाँ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पनीर, पालक पनीर बन चुका है। वाह लाजवाब, बहुत बढ़िया बना है। ये देखिए इस तरीके से शॉर्ट पालक पनीर आप बना सकते हैं। वैसे तो बहुत से लोगों को आता भी होगा, लेकिन जिसको जो इस ढंग से नहीं बनाता है, जिसके पास मिक्सी नहीं है, वो आप ऐसे पनीर बनाइए आप लोग, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर टेस्टी पनीर बनेगा। अब हम तो 8 भी बज चुका है, मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 हो चुका है और ठंडे की रातें हैं। खाना खा लिया जाए, अब डिनर कर लिया जाए। हम तो ये खाते हैं पालक पनीर, नहीं हाँ पालक पनीर और रोटी। और आपके घर में भी जो चीज़ बनाए आप वो खाइए और मस्त रहिए। ऐसी यहाँ पर ब्लॉग देखने के लिए मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें एंड शेयर करें। हम इसी प्रकार के वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।